नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल जब कोई बच्चा होता है तब उसके नैन नक्श को लेकर, उसके शकल को लेकर और उसकी आवाज़ को लेकर यानी उसके ही के परिवार वाले से मिलान कराया जाता है। और ये कहा जाता है कि इस बच्चे का नैन नक्श जो है इसके ताऊ से मिलता है, इसके दादा से मिलता है, इसके पापा से मिलता है और इस तरीके के बातें जो हैं होते रहती है। लेकिन जब किसी बच्चे का यानी नैन नक्श और शकल और आवाज़ यानी उसके परिवार वालों से मैच नहीं करता है, तभी ये बात कहा जाता है कि इसका नैन नक्श जो है अपने खानदान में यानी किसी से मैच नहीं करता है। तो दरअसल आज जो हम आपको यानी जो घटना सुनाने जा रहे हैं, जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो इसी प्रकार के हैं। दरअसल होता यह है कि एक शख्स होता है और वो लगातार ये कहते रहता है कि बड़ा बेटा तो मेरा है, लेकिन छोटा बेटा का नैन नक्श और शक्ल हमसे नहीं मिलता है, ये बेटा मेरा नहीं है और इसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। और इसी बात को लेकर यानी पत्नी और हस्बैंड के बीच जो है झगड़ा होता है और उसके बाद एक रहस्यमय तरीके से कत्ल होता है। और कत्ल इस तरीके से किया जाता है जहाँ पर जो है प्रशासन को भी कुछ यानी हाथ नहीं लगता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता है। तो आखिर इस कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि यानी पूरे जो है किस प्रकार से ये कहानी हुआ और किस प्रकार से यानी ये मर्डर किया गया और इसकी गुत्थी जो है कैसे सुलझी है। तो दोस्तों आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, वो राजस्थान के एक जिला पड़ता है यानी झालावाड़, वहीं का है। यानी एक शख्स जिसका नाम चेतन प्रकाश गलाना है, जो कि आईबी ऑफिसर के पद पर दिल्ली में तैनात हैं और इनका पोस्टिंग भी वहीं पर है। चूंकि ये आईबी ऑफिसर के पद पर तैनात हैं और इनको जो है छुट्टी जो है बहुत कम मिल पाता है, यानी 1-2 दिन का ही मिल पाता है। और जब कभी ये छुट्टी पर आते हैं तो पहले अपने माता पिता से मिलते हैं और उसके बाद ये अपनी पत्नी से मिलते हैं। और ये होता यह है कि यानी 14 फरवरी 2018 की बात है। यानी ये शख्स यानी जो चेतन प्रकाश गलाना है यानी छुट्टी पर 1-2 दिन के अपने घर आ रहे थे और रास्ते से ही अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताते हैं कि हम 1-2 घंटे में यानी घर पहुंचने वाले हैं और जो कुछ भी यानी खाना अच्छा बना सकती हो बना के रखो, हम बहुत जल्द घर पहुंचने वाले हैं। यानी जो है उनकी पत्नी जो है खाना बनाने में जुट जाती है, लेकिन 1-2 घंटा हो जाता है, लेकिन फिर भी यानी चेतन प्रकाश गलाना घर नहीं आते हैं। उसके बाद यानी उनकी पत्नी जो है यानी आशा देख ही रही थी, लेकिन जब वो घर नहीं लौटते हैं तो ये उनकी पत्नी जो है, जो कि एक सरकारी टीचर है, जो कि प्राइमरी विद्यालय में मास्टरनी है, और ये अपने ही परिवार के मनमोहन मीना से कहती हैं कि यानी जो आ रहे थे उनके हस्बैंड यानी कहे थे कि 2 घंटे में आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं हैं, जरा इनको पता कीजिए कि रास्ता में कहाँ रह गए। जब सभी लोग यानी ये सभी लोग मिलकर यानी चेतन प्रकाश गलाना को खोजबीन करना शुरू करते हैं कि आखिर रास्ता में कहाँ रह गए, क्या किसी दोस्त के पास चले गए। तो लेकिन जो ये किसी दोस्त के पास तो गए नहीं थे, लेकिन ये जब नहीं मिल रहे थे तो यानी परिवार के सारे लोगों के पास यानी कॉल किया जाता है और पूछा जाता है कि क्या आपके पास गए थे, लेकिन कहीं भी उनका आता पता नहीं चलता है। लेकिन चेतन प्रकाश गलाना जो है झालावाड़ यानी पाटन के पास यानी भवानी मार्ग मंडी रेलवे के पुलिया के पास ये जो है बेसुध अवस्था में मिलते हैं। और जब ये बेसुध अवस्था में वहाँ मिलते हैं, उसके बाद आनन फानन में इनको जो है एआरजी हॉस्पिटल में यानी भर्ती कराया जाता है। और जब उनको वहाँ पर भर्ती कराया गया तो हॉस्पिटल वाले ने कहा कि आप इनको लाने में देरी कर दिए, अब इनका जो है मौत हो चुका है, इनको हम नहीं बचा सकते हैं। यानी उसके बाद ये अफरा तफरी मच जाता है, सन्नाटा मच जाता है और जो है चित्कारे जो है शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि ये मर्डर जो हुआ था एक आईबी ऑफिसर का हुआ था, इस वजह से यानी किसी लोग जो है यानी कोई लोग प्रशासन को भी सूचना देते हैं, वहाँ के थाना प्रभारी को। उसके बाद थाना वाले वहाँ आते हैं और इसकी जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। लेकिन जो है प्रशासन चूंकि इस बॉडी को यानी अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, लेकिन पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में भी कुछ सामने नहीं आता है। और जो है प्रशासन जहां पर ये जांच पड़ताल कर रही थी, जहां पर ये बेसुध अवस्था में मिले थे, यानी वहां से भी इनको कुछ सबूत नहीं हासिल होता है। आखिरकार प्रशासन भी ये हार चुकी थी कि अब शायद इनका मौत जो है लगता है नेचुरल तरीके से हुआ है, लेकिन अब ये केस बंद होने ही वाला था। लेकिन यानी जो है चेतन प्रकाश गलाना के पिता जो होते हैं
इनको लगता है कि मेरे बेटा का नेचुरल डेथ नहीं हुआ है, यानी उनका ये लग रहा था कि मेरे बेटे का कत्ल हुआ है। और इस वजह से यानी उनके पिताजी यानी कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाकर के एक अर्जी देते हैं और ये कोर्ट से गुहार लग करते हैं कि मेरे बेटे का यानी जांच फिर से कराया जाए, उसका मौत जो है नेचुरल नहीं हुआ है, उसका कत्ल किया गया है। उसके बाद जो है कोर्ट का आदेश आता है कि यानी चूंकि ये आईबी ऑफिसर का भी मामला है, इस केस की जांच किया जाए। एक एसपी होते हैं जिनका नाम है आनंद शर्मा, और ये जो है एएसपी यानी छगन सिंह राठौर के नेतृत्व में एक टीम बनाते हैं और इस टीम को यानी पूरे यानी गाइडलाइन से ये निर्देश दिया जाता है कि आप सभी लोग इस केस की जांच करें और हर बिंदु पर यानी तहकीकात करें और पता करें कि आखिर इसके पीछे कोई मर्डर का साजिश है या कोई और कारण है। हालांकि पुलिस वाले जितने भी उनके दोस्त थे यानी उनका लिस्ट बनाना शुरू करती है, रिश्तेदारों का भी लिस्ट बनाती है और जो है दुश्मनों का भी लिस्ट बनाती है। और जब ये लिस्ट बना रहे थे तो प्रशासन वाले एक बिंदु पर और काम कर रहे थे। उनका ये भी मानना होता कि शायद हो सकता है कि इनको हार्ट अटैक आया हो, या ये भी हो सकता है कि ये व्यक्तिगत परेशानी की वजह से अपना जो है खुद जो है सुसाइड कर लिए हों, और ये हो सकता है कि ये मर्डर हुआ हो। यानी तीनों बिंदु पर प्रशासन जांच पड़ताल कर रही थी और ये पूरा प्रयास कर रही थी कि कोई ना कोई क्लू मिले। ये ऑफिसर के बारे में एक बात सामने आया कि आईबी ऑफिसर अपनी पत्नी को लेकर यानी काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा रहता था और दोनों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी रहती थी और दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा एक बात को लेकर लड़ते रहते थे। यानी प्रशासन को जब ये बात पता चला तो और इसके तहकीकात की तो ये पता चला कि आईबी ऑफिसर बार बार ये कहते रहता है कि बड़ा बेटा तो मेरा है लेकिन छोटा बेटा यानी मेरा नहीं है, और वो अपने पत्नी को यहाँ तक कह चुका था कि उसका हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। और जब ये बात प्रशासन यानी आईबी ऑफिसर की पत्नी अनीता से पूछता है तो अनीता जो है इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है और उसका कहना था कि हमको जो है फंसाने की साजिश हो रही है, ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन प्रशासन यानी जो है अनीता के कुंडली जब खंगालना शुरू करता है तो एक शख्स का नाम सामने आता है, प्रवीण राठौर, जो कि राजस्थान में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। प्रवीण राठौर और अनीता दोनों बचपन के दोस्त हैं और बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और जब ये बात पता चला तो प्रवीण राठौर जो है चूंकि इनका नौकरी जो है राजस्थान में कांस्टेबल के पद पर लग गया था और ये जो है उसके 2008 में अनीता का नौकरी जो है यानी सरकारी टीचर ये बन जाती है। और उसके बाद प्रवीण राठौर अनीता के पास ये जाकर प्रपोजल देता है कि तुम हमसे शादी कर लो, लेकिन अनीता के पिता यानी प्रवीण राठौर से शादी करने के बात को लेकर काफ़ी नाराज हो जाते हैं और उनका कहना था कि इस शख्स से शादी नहीं हो सकता है। और उसके बाद जो है अनीता के लिए एक अलग और एक अच्छा लड़का जो है ढूंढना शुरू कर दिया जाता है और एक जो है लड़का मिलता भी है, उसका नाम होता है यानी चेतन प्रकाश गलाना, जो कि आईबी ऑफिसर है, दिल्ली में नौकरी करता है। और इसी के साथ जो है अनीता का 2012 में शादी कर दिया जाता है। उसके बाद जो है 1 साल बाद एक लड़का होता है और ज़िंदगी जो है अच्छा खासा खुशहाल चल रहा था और जो है काफ़ी हंसी खुशी यानी इनके परिवार में था। और होता यह है कि प्रवीण राठौर का भी शादी हो जाता है और इनकी पत्नी का भी नौकरी जो है यानी सरकारी मास्टर ये बन जाती है और ये अपनी पत्नी को यानी जो है अब जो है स्कूल छोड़ने जाते हैं। और जब यह स्कूल छोड़ने जाते हैं तो एक दिन एक ये शिक्षिका को देखते हैं और उसके बाद जब उससे मिलते हैं तो ये पता चला कि ये तो अनीता है और जो कि इनके बचपन की दोस्त है जिनको वो पहले से जानते हैं। और अब जब दोनों में दोस्ती पहले से था और ये चूँकि इनकी पत्नी का पोस्टिंग भी उसी स्कूल में था तो दोनों से काफ़ी जो है मिलना जुलना ज़्यादा हो गया और दोनों में यही मिलने जुलने की वजह से दोनों में जो है यही नज़दीकियाँ प्यार में बदल गया। चूँकि अनीता जो है अपने माता पिता के साथ रहती थी और माता पिता यानी प्रवीण राठौर को पसंद नहीं करते थे, इस वजह से यानी प्रवीण राठौर ने अनीता को एक प्रस्ताव दिया कि तुम जो है जहाँ पर रहती हो वहाँ पर खाली कर दो, एक नए क्वार्टर ले लो। और इसने मदद भी किया कि यानी एक जो है नया क्वार्टर दिलाने में। और उसके बाद अनीता एक नए स्थान पर रहने लगी जहाँ पर अनीता और उसके एक बच्चा रहता था और समय समय पर कभी कभार उसका पति आता था। अब जो है प्रवीण राठौर के लिए अनीता से मिलना आसान हो गया और जब भी चाहता अनीता के घर पर जाता। लेकिन अनीता के जो सास ससुर थे 1-2 बार यानी प्रवीण राठौर से यानी मिलते हैं, लेकिन वो कहते भी हैं कि बेटा
तुम जो है यानी तभी आया करो जब मेरा बेटा रहता है तब, यानी ऐसे अकेले में आकर के मत मिला करो। लेकिन इसके बावजूद भी यानी ये प्रवीण राठौर अनीता से मिलते रहा, और होता यह है कि इसी दरमियान जो है अनीता जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बच्चा होता है। और जब वो बच्चा होता है तो लोग जो ये कह रहे थे कि इसका नैन नक्श जो है यानी ये जो उसका पति है चेतन प्रकाश गलाना उससे मैच नहीं करता है, और परिवार के किसी भी सदस्य इसका शक्ल जो है मैच नहीं करता है। और इसी बात को लेकर चेतन प्रकाश गलाना अपनी पत्नी को भी कहता है कि देखो, बड़ा बेटा तो मेरा है और जो है छोटा बेटा मेरा नहीं है, इसलिए इसका डीएनए टेस्ट कराऊंगा। और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता है। चूंकि अनीता और जो है चेतन प्रकाश गलाना के बीच झगड़ा बढ़ रहा था, और इसी बात को लेकर अनीता को लगता है और प्रवीण राठौर जो है को लगता है कि क्यों ना चेतन प्रकाश गलाना को जो है रास्ते से साइड कर दिया जाए। और रास्ते से साइड करने की मंशा से यानी जो है अनीता प्रवीण राठौर को जो है इसको मारने की सुपारी देती है और कहती है कि इसको मरवा दो। प्रवीण राठौर का जो है एक दोस्त होता है जिसका नाम है यानी शाहरुख। ये जो है शाहरुख जो है लगभग 3 बार प्रयास करता है यानी इसको जो है चेतन प्रकाश गलाना को मारने का, लेकिन वो जो है नाकामयाब रहता है। लेकिन 25 दिसंबर 2017 को यानी कई बार प्रयास किया गया लेकिन उसको मार नहीं पाया, लेकिन उसको कई बार जो है ट्रक से कुचलवाने की भी कोशिश किया गया लेकिन वो बच गया। लेकिन अब ये होता यह है कि यानी जो है 2018 को 14 फरवरी 2018 को जब ये अपने घर आ रहा था चेतन प्रकाश गलाना, तब जो है इसकी पत्नी पूरा जो है बात बता चुकी थी कि यानी जो है ये इसका पति इस दिन आने वाला है। और ये लोग जो है यानी जहाँ से ये लोग आ रहे थे यानी चेतन प्रकाश गलाना, वहीं स्टेशन पर एक मारुति लगा होता है, एक 4 व्हीलर लगा होता है और उसी में 3 लोग बैठे होते हैं। और जब चेतन प्रकाश गलाना स्टेशन पर उतरता है और उसके बाद ये लोग यानी चेतन प्रकाश गलाना को उस मारुति में बैठाते हैं और उसको जो है गला दबाते हैं और मुंह दबाते हैं और उसको एक इंजेक्शन देने के बाद वो बेहोशी अवस्था में चला जाता है। और बेहोशी अवस्था में जब जाता है उसके बाद उसको वहाँ पर फेंक दिया जाता है। और जब ये मामला यानी फेंका गया उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया, तो रिपोर्ट में भी कुछ पता नहीं चला, चूँकि जो ये इंजेक्शन दिया गया था वो इस प्रकार का इंजेक्शन था जो कि यानी कोई भी यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने नहीं आ सकता था। और ये जो इंजेक्शन दिलवाया था ये था संतोष निर्मल। और अब जो है प्रशासन को सारी बातें पता चल चुका है और चूंकि सभी लोग ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो अब जो है प्रशासन जो कि चेतन प्रकाश गलाना की पत्नी अनीता और ये जो है प्रवीण राठौर और इसका दोस्त जो है शाहरुख और संतोष निर्मल, इन सभी को हिरासत में ले चुका है। और हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं आया है कोर्ट का, लेकिन अब ये लोग पर जो है मुकदमा चल रहा है और अभी भी तहकीकात और जारी है। तो अभी तक इस कहानी में इतना ही है, यानी किस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया, तो यही पूरा कहानी था। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यानी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को हताश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप इसी प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।